सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब वेट कर रहे थे यूजीसी गाइडलाइंस की, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूजीसी गाइडलाइन मंडे तक आ जाएगी। बट फाइनली मंडे को आई थी, बट लेट नाइट आई थी, जो सुबह तक मैं वो नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा कि गाइडलाइंस तो आप सबने पढ़ी ली होगी, और फिर जब शाम को लेट आई थी तो फिर सुबह के टाइम न्यूज़पेपर वालों ने भी दे दिया तो सभी ने पढ़ लिया था। बट फिर मैंने जब गाइडलाइंस देखी तो मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लगी, और फिर मैंने सोचा गाइडलाइंस को ना दिखा के मैं उस चीज़ें के बारे में बताऊँ, गाइडलाइंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। सो वीडियो को बिना एक्सप्लेन करे फाइनली पूरा देखे एक्सप्लेन वीडियो को। और हाँ, मैंने इसमें बहुत सारे कंक्लूज़न भी करे हैं, जो बहुत सारी गाइडलाइंस देख के आप सबके मन में आ रहा होगा, बहुत ही कह रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे। सो उन सब चीज़ों को मैंने दूर करने की हद से ज़्यादा कोशिश की है। और अगर हाँ आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। और फाइनली जो ये गाइडलाइंस है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी है यार। सो मैं और इस गाइडलाइंस के कुछ टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं जो मेन हैं, जो मैंने अपनी टीचर्स और प्रोफेसर्स ट्विटर से मैंने जहाँ तक मैंने बात करी है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जिसमें कंक्लूजन निकल कर आएगा। वो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगी, पहले सारी चीज़ें बताऊँ तब आपको समझ में आएगी। सो वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो अपडेट है वो है डॉक्टर रामेश पोखरियाल शांत डिक्लेयर एंड इनकम्प्लीट यूजीसी गाइडलाइंस। मेरे हिसाब से जो यूजीसी गाइडलाइंस है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज उसमें कोई कुछ खास नहीं बताया इन्होंने। और फिर जो उन्होंने बताया वो फाइनली वो हर किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इतनी सी यूजीसी गाइडलाइंस आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रॉपर गाइडलाइंस है। सो जो मेरी तरफ से है मानना है वो है रिलीज़ एन ऑफिशियल इनकम्प्लीट नोटिस। और जो नोटिस आया था वो ऐसी साइट पर आया था जो कोई प्रॉपर साइट नहीं आता। द टाइम्स करके कोई साइट थी, उस पर आया था, मैंने देखा था पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज वो साइट मुझे सही नहीं लगी। बिकॉज वो कोई ऑफिशियल साइट होती है ऐसे नाम की, वो मैंने पहले टाइम देखा था। सो मैंने सोचा कोई फेक न्यूज़ है और फेक वे ऐसी साइट पे कौन डालता है करंट न्यूज़, और इतनी बड़ी न्यूज़ को ऐसी साइट पे क्यों डालेगा। सो मैंने उसे स्किप कर दिया था, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी। बट जब मैंने देखा ट्वीट उनका तो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो भाई, नहीं बना दी इन्होंने। बट जहाँ तक मेरा मानना है इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि नोटिस में क्या है। जो नोटिस है इन्होंने, फिर मैंने जब इनका सुबह की ट्वीट देखा डॉक्टर रामेश पोखरियाल का, तो उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। जो उनका पहला ट्वीट है वो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टडीज़ विल बी इवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन इंटरनल असाइनमेंट एज पर इशूड गाइडलाइंस। इन्होंने क्या कहा है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, जिनके जितने भी सेमेस्टर्स होंगे लास्ट सेमेस्टर को छोड़ के, उससे पहले के जितने भी सेमेस्टर होते हैं उन्हें इंटरमीडिएट सेमेस्टर में कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने क्या क्या बोला है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर को इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स पे उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। अब बात आती है इंटरनल असाइनमेंट, तो भाई हर कोई इंटरनल को सीरियसली नहीं लेता और हर कोई इंटरनल देता भी नहीं है। सो इस पर भी इशू है। ठीक है, एक पॉइंट ये निकल कर आता है, इंटरनल कोई वैल्यू नहीं रखती, ना ही तो कोई देता है, और ये कोई फोर्सफुली नहीं होता, मेनली कोई देता है कोई नहीं देता है। सो इस बेस पे पास करना, इस बेस पे प्रमोट करना भी गलत है। सेकंड ट्वीट और भी मैं बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने ऐसे ही बोल रखी है। Evaluation of the terminal semester student which was to be done through the examination is in month of July. Now their examination will be concluded by then, conducted by the end of the semester 2020. Follow the guidelines of laid down. उन्होंने क्या बोला, ये जैसे ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम जुलाई में होने थे वो अब जुलाई में नहीं हो रहे। फिर लास्ट जुलाई में अपडेट आई थी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के एग्ज़ाम ना करा के थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे। तो फाइनली इन्होंने ये भी बोला है कि जो थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे वो सितंबर में होंगे। भाई देखो, जहाँ तक मेरा मानना है हेल्थ इशू की बात जहाँ तक आती है, जब फर्स्ट ईयर वालों और सेकंड वालों की प्रमोट होने की बात करी गई थी तो सबसे पहले जो छात्र संघ आए थे, रास्ते में प्रदर्शन किया था, वो थे थर्ड ईयर वाले। उनकी सबसे पहली मांग ये थी कि थर्ड ईयर वालों को भी प्रमोट करो, जिनकी वजह से प्रमोशन का सारा ड्रामा शुरू हुआ है। उन्हें ना प्रमोट करो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और ये बात कोई नहीं मानेगा। जब उन्हें प्रमोट नहीं हो रहा है तो ये मानने वाले से ही नहीं है। सो सेकेंड पॉइंट ये रही। ठीक है,
और सितंबर तक कैसे? सितंबर में तो तुमने नीट और जेईई मेंस का कर दिया, और वो भी ये बोला है कि अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो इस टर्म्स और भी पीछे कर जा सकते हो। तो उसमें ग्रेजुएशन वालों को कैसे? एक तो तुम क्लाउड कम करना चाहते हो, ऊपर से तुम इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो सितंबर में, ये कोई बात नहीं होती। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये गाइडलाइंस मानी नहीं जाएगी, और सितंबर में भी अगर सिचुएशन ठीक नहीं होते तो ये एग्ज़ाम हटा दिए जाएंगे, पीछे किए जाएंगे, फिर ना तक या प्रमोट ही होगा। और जब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने फाइनली वो नोटिस जारी कर दिया कि हम प्रमोट करेंगे, तो ये बात नहीं निकलती कि कोई प्रमोट ना करे। ठीक है गाइस। फिर सेकंड थिंग्स और एक ये है कि हाँ, तुम जो राजस्थान में सभी को प्रमोट कर दिया गया है न्यूज़ थी, बट मैं राजस्थान नहीं, सिर्फ यूपी से रिलेटेड ही न्यूज़ बनाती हूँ। सो मैंने राजस्थान की वीडियो डाली तो थी, बट मैंने हटा दी थी। सो और एक चीज़ और है जो मेन गाइडलाइंस है, मैं वो दिखाती हूँ। मेन गाइडलाइंस वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यही 2 चीज़ें हैं उसमें, और तुम साइड पे से जाकर देख लेना। जो मेन गाइड्स है ये रही, जो उसमें से मेन अपडेट थी, मैं मेन चीज़ आपको बता रही हूँ। सो ये रहा यूजीसी गाइडलाइंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम 20 यूजीसी न्यू गाइडलाइंस ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम लाइव न्यूज़ अपडेट। यूनिवर्सिटी का यूजीसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द न करने का फैसला लिया है। थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे भाई, ठीक है, ये बोला है उन्होंने। और स्टूडेंट से बड़ा कोई नहीं है, अगर स्टूडेंट नहीं मानते तो एग्ज़ाम नहीं होगा भाई। एग्ज़ाम स्टूडेंट को देना है, यूजीसी को या किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी से आके एग्ज़ाम नहीं देना। अगर स्टूडेंट नहीं मान रहे हैं और नहीं मान रहे हैं और कंडीशन भी ऐसी है, तो भाई कोई भी उनको फोर्सफुली कह नहीं सकता। ठीक है। आयोग माना रिजल्ट जारी करने को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी संभव तरीके से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने 6 जुलाई को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी कॉलेज यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित कराने के लिए हरी झंडी दे दी थी। 6 जुलाई को जो नोटिस आया था कि फर्स्ट और सेकंड वाले प्रमोट होंगे, थर्ड ईयर वालों के एग्जाम कॉलेज रिजल्ट तैयार के परीक्षा आयोजित करनी जरूरी है। ठीक है, ये तो था कि जब वो आया था पुरानी न्यूज़। अब आई यूजीसी गाइडलाइंस 2020 अपडेट। सो ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजी द्वारा महाविद्यालय डीम विश्वविद्यालय कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के सेमेस्टर को परीक्षाओं को नए दिशा निर्देश गाइडलाइन कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षा। मतलब यही है कि लास्ट सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जाम ईयरली जिसके हैं उसके लास्ट ईयर के, और जो सेमेस्टर की फाइनल। तो भाई देखो, जहाँ तक मेरा मानना है ये गाइडलाइंस इनकम्प्लीट है, और ये गाइडलाइंस किसी की भी अंडर में नहीं है, कोई भी नहीं मानेगा इसको। और जहाँ तक बात देखो सितंबर की है, तो अभी बहुत टाइम है, हर वीक हर मंथ कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है। सो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे, इट्स ऑल राइट। ठीक है, जो उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग में भी अपनी दे रहा है, और सितंबर में बहुत दे रहा है, देखते रहना क्या होगा। सो वीडियो को